पोल्यूटेड होती है, इस बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है, रिवर्स जर्नी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर 13, रिवर्स जर्नी। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर 13, रिवर्स जर्नी। देखो, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ रिवर, रीड द वर्ड गिवन बिलो। बोट, फ्लोटिंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, aquatic plants, river, big boat, oil, river bank, fall smell, factories, washing clothes, animals, other works, change, cities. Use this word to make a story. Give a title to your story also. बराबर। अब देखो, हमको यहाँ पर एक पिक्चर दे दी है और उसमें हमको उसमें बताया क्या क्या दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर हमको बोट दिख रही है, फिश दिख रही है, ये सिटी है, ये फैक्ट्री है, फिर यहाँ पे कपड़े धो रहे सब, है ना। और फिर यहाँ पे ये माउंटेन है, फिर ये अपने जो है ट्रीज़ है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टोरी लिखना है। बराबर। किसके बारे में स्टोरी लिखना है? तो हमको रिवर के बारे में स्टोरी लिखना है। अब देखो, हमारा सबसे मेन, हमारी लाइफ का सबसे जीने का सबसे मेन हमारा स्रोत यानी हमारा सोर्स क्या है बेटा? वाटर। बिना पानी कोई भी जी नहीं सकता, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमंस हो। बराबर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वाटर इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ। बराबर। वाटर जो है वो हमारे जीवन का नेक्टर है। बराबर ना। जो यानी शहद जैसा मीठा है। पानी मिलेगा तो हम जिएंगे और पानी नहीं हुआ तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो है हमको ये जो पिक्चर बताया है उसमें हमको रिवर की दशा बताइए बेटा कि रिवर जो है उसका पानी माउंटेन से कितनी अच्छी तरह से आता है और जब वो हमारी सिटी में एंटर होता है तो उसकी क्या दशा हो जाती है। बराबर। अब देखो, रिवर वाटर क्या है आप मेरे को बताओ। रिवर हमारे लिए क्यों ज़रूरी? रिवर जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीने का पानी मिलेगा तो ही हम जिएंगे, ये बात आपको पता है। बराबर ना। अब आपको मैं बता दूं कि यूजुअली रिवर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो माउंटेन से स्टार्ट होती है और वो पास होती है कहाँ से? फॉरेस्ट से, प्लेन से, विलेज से, सिटीज़ से, है ना, अदर रोड से। और कहाँ मिल जाती है वो? तो वो सी में मिल जाती है। एक रिवर का जन्म जो है वो माउंटेन से होता है। और रिवर की जर्नी, जब आपसे ऐसा बोला जाए रिवर की जर्नी बताओ, तो जर्नी यानी बेटा उसका जन्म से लेकर उसका अंत। बराबर। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप अपनी जर्नी बताओ तो हम बताते भाई हम इतने यहाँ इस डेट को जन्मे, हमने ये करा वो करा। बराबर। हम हमारी पूरी लाइफ बताते। तो रिवर की जर्नी भी हमको पूछिए तो रिवर की जर्नी में हम क्या बोलेंगे कि रिवर का जन्म जो है वो माउंटेन से हुआ है। फिर वो माउंटेन से होती हुई कहाँ आती है? फॉरेस्ट में आती है, फिर प्लेन्स में आती है, विलेज में आती है, सिटी में आती है ना। फिर वो वहाँ से जाती हुई कहाँ मिल जाती है? तो वो सी में मिल जाती है ना, वो समुद्र में मिल जाती है। बराबर। तो ये रिवर की जर्नी है और इस जर्नी में वो क्या चेंज लाती है अपने अंदर वो भी हमको बताना है। बराबर। अब रिवर वाटर इज़ यूजुअली फॉर ड्रिंकिंग, है ना। हम जो है रिवर वाटर यूजुअली पीने के लिए वापरते, फार्मिंग में वापरते, इरिगेशन में वापरते, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मैनी अदर वेज में वापरते। बराबर ना। पर हम जो है पीपल पॉल्यूट वाटर इन वेरियस वे। हम जो है इसका पानी हम बहुत सारे डिफरेंट वे में पॉल्यूटेड भी कर देते हैं। देखो, आपको यहाँ दिखेगा कि ये फैक्ट्री का गंदा पानी जो है वो रिवर में मिल रहा है, ये सिटी का गंदा पानी जो है वो रिवर में मिल रहा है ना। तो ये सब चीज़ जो है वो इस पानी को कैसा बना देती है? तो वो पॉल्यूटेड बना देती है और ये पानी कुछ यूज़फुल नहीं होता है। और इसके पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि इसमें जो फिश और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो जनरली सब मर जाते हैं। बराबर ना। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए पर हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। हमको नेचर ने रिवर दिए, रिवर का साफ़ पानी दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको रिवर को साफ़ सुथरा रखना है। पर हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। बराबर ना। आपको पता है कि हमारे एंशियंट टाइम में यानी हमारे पुराने ज़माने में जो थे वो जितनी भी सिटी बसती थी वो सब रिवर के पास बसती थी।
अभी आप 6th-7th में आओगे ना तो आपको पढ़ने में आएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये सब जो सिटी थी, सिविलाइजेशन थी, वो कहाँ बसती थी? तो वो सब रिवर के पास बसती थी। क्यों रिवर के पास बसती थी? कि उस टाइम जो था किसी के घर में नल नहीं था, बराबर, किसी के वहाँ बाथरूम नहीं था, तो उनको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पानी हमको कहाँ से मिलता है? तो पानी जो हमको रिवर से मिलेगा। इसलिए ये सारे सिविलाइजेशंस जो है वो रिवर के पास जन्मी, और रिवर के पास जो है उन्होंने अपनी सिटी बनाई, बराबर। तो रिवर का बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में बेटा। और हमको चाहिए कि रिवर का पानी हम पॉल्यूटेड ना होने दें। देखो आपको मैं बताऊँ, एट प्रेजेंट यमुना रिवर जो है ना दिल्ली में, तो उसका पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि वहाँ पे फिश और सब मरा हुआ मिलता है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है भाई, कि ये सारी चीज़ें जो है पानी को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देती है कि फ़िश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। तो इन केस यदि वो पानी हम पी लें तो हमारी क्या दशा होगी? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली हम लोग ही है। हमने ही जो है रिवर की दशा ऐसी बना दी है ना। तो हमको चाहिए कि रिवर जो है एकदम अच्छी रखे, बराबर। और अब मैं आपको बताऊँ कि रिवर जो है वो सी में मिल जाती है, बराबर। तो आपको पता है ये सी में मिलने के बाद क्या होता है? सी में मिलने के बाद सी का पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट यानी इसमें से भाप बनती है। जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बराबर, ये सन है, ये सन एकदम अच्छा बहुत ज़्यादा धूप देता है, तो ये इसकी धूप कहाँ पड़ेगी? तो ये पानी में। और ये पानी क्या होगा? भाप बन के वापस ऊपर जाता है ना। और ये पानी जो है भाप बना हुआ पानी जो वो ऊपर क्या बनाता है बेटा? क्लाउड बनाता है। और ये क्लाउड क्या करेंगे कि आगे चल के वापस बारिश लाएंगे। यानी देखो, रिवर का पानी सी में मिला, सी में से ये इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने के बाद ये क्लाउड बने, और क्लाउड से अगेन जो है ये पानी हमको मिला। यानी इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो हमें क्या चाहिए भाई? कि हमको हमारे रिवर का पानी पॉल्यूटेड नहीं होने देना चाहिए, है ना। तो अब हम स्टार्ट पेज नंबर 102 करेंगे। पेज नंबर 102 पर क्या है? सारे क्वेश्चन आंसर ये बेटा। तो ये जो है हम बाद में सब करेंगे, बराबर ना। तो ये क्वेश्चन आंसर में हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर, फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिन, बराबर। तो पानी का क्या कलर है? तो भाई पानी का कोई कलर ही नहीं होता है ना, आपको पता है ना। और रिवर कहाँ से जन्म लेती है? तो रिवर जो वो माउंटेन से जन्म लेती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हम बाद में करेंगे, बराबर ना। फिर हमसे इसमें से पूछा है व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन, हमको क्या करना चाहिए रिवर क्लीन करने के लिए, डिस्कस करो। तो ये सारी बातें जो है मैंने भी आपको आगे बताई है ना, तो वो सब हमको लिखना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बाद में करेंगे, बराबर। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 104 पे। 104 पर भी जो है हमको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही दिए हैं, बराबर ना। इसमें हमको पूछा है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड एंड पडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे पास कौन सी रिवर है, पॉन्ड है, पडल है, जो भी है हमारे सिटी और विलेज के आसपास, उसके बारे में बताना है। तो उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ, बराबर है ना। देखो इसमें पूछा है व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स कम देयर, कौन से टाइप के बर्ड्स वहाँ पर आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, वहाँ पर फ्लड आ जाए तो क्या होता है। तो ये सारी क्या है बेटा, देखो फ्लड आ जाए तो क्या होगा कि चारों तरफ पानी भर जाता है, बराबर ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 105 पर। पेज नंबर 105 पर क्या है, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, है ना। तो पानी कैसे डर्टी होता है, ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि हम जो है क्या करते हैं जनरली, हमारे कपड़े धोने जो है वो नदी के किनारे चले जाते हैं, है ना। और हमारा डर्टी वाटर जो है वो उसमें मिला देते हैं, फैक्ट्री का डर्टी वाटर, फिर हमारी गटर की मेन लाइंस जो है वो रिवर्स में मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है ना। तो देखो हमको यहाँ पे यही दिया है, यू सॉ इन द पिक्चर दैट as the river flows near many village, town and city, the people use the river water for different purposes like washing clothes, bathing animal and cleaning utensils,
है ना। तो देखो इसमें आपको बता दिया कि जो है लोग क्या करते हैं, कपड़े भी धोते हैं वहाँ पर, फिर एनिमल को भी नहलाते हैं और बर्तन भी मांजते हैं। थस द रिवर इज़ नॉट टू सेम लाइक व्हेन इट वॉज इन द बिगनिंग। तो रिवर जो है वो सेम नहीं रहेगी, उसका जन्म हुआ है वहाँ का पानी और वो जो पानी सिटी में आता है वो पानी में अंतर पड़ जाएगा। मेनी ऑफ दिस एक्टिविटी मेड द वाटर डर्टी। द वाटर इन द रिवर kept changing as it flows through various places. Water in pond and lake can also become dirty due to similar reason, है ना। तो इस वजह से जो है इसका पानी डर्टी हो जाता है, ये हमने आगे ही डिस्कस कर लिया बेटा, बराबर ना। फ्रॉम वेयर डू वी गेट अवर ड्रिंकिंग वाटर, अ रिवर और अ लेक? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? तो हाँ भाई होगी ना, जब हम सब ये चीज़ कर रहे हैं तो रिवर जो है वो इफेक्टेड होगी, हमारे आजू बाजू की भी, है ना। अब है डू दिस, ये करो, बराबर। तो ये एक्टिविटी है, तो ये जो है हम वो यहाँ अभी नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारे स्कूल चालू नहीं है। जब स्कूल चालू होगी तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? तो फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और बॉटल विथ वाटर। Make sure that all have the same amount of water. Now one by one put each of thing in the water. For example, haldi is first glass, oil in second glass, soda in third glass. Stir it with spoon and see what happen. है ना। तो ये जो है एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी में हमको क्या करना है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताया है, बराबर। फिर टर्न पेज करेंगे 106 पर। तो 106 में क्या है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, बराबर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपने जो एक्टिविटी करी उसी से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर सब लिखना है। तो ये एक्टिविटी तो हमने करी नहीं है ना, आप घर पे बैठे हो तो आप करना ही एक्टिविटी, बराबर। स्कूल में तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। नाउ इट इज़ पेज नंबर 107। अब है थिंक। Do all things dissolve easily in water? From them, many things like stone, plastic, chalk, garbage, etc. dissolve in water. Then what would happen? Some of this can be very harmful for our body. Hence, it is important that we purify water before drinking it. One of the best way to do this is to boil the water. If for some reason this cannot be done, can you think of some other way to clean water? बराबर। तो अब देखो बेटा इसमें क्या बोला है कि आपने कभी सोचा है कि पानी में कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती है? तो पानी में जो है वो पत्थर डिज़ोल्व नहीं होते, प्लास्टिक डिज़ोल्व नहीं होता, पर चॉक डिज़ोल्व हो जाता है। गार्बेज भी डिपेंड है आप कैसा मिला होता है, यानी मिट्टी हुई तो डिज़ोल्व हो जाएगा, बराबर। तो ये सब चीज़ डिज़ोल्व होगी तो क्या होगा, पानी की क्या दशा होगी, और वो पानी हम पी ले तो क्या होगा भाई? तो ऑब्वियसली हम जो है बीमार पड़ेंगे बेटा। आपने देखो सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को पथरी होती है। तो वो पथरी क्यों होती है कि पानी में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, बराबर ना। तो क्षार की मात्रा बढ़ जाने से पथरी होती, बराबर। अब चौक है वो चूना है ना, चूना भी आप इन शॉर्ट खा लो तो उससे भी आपको पथरी होती है, मिट्टी से भी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मफुल है। तो आपको ये सब हार्मफुल चीज़ों से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी को उबाल कर पीना है। या आप कोई ऐसा दूसरा तरीका जानते हो कि जिससे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं? तो अभी तो सबके घर में एक्वागार्ड और सब होता है ना, तो एक्वागार्ड से भी पानी एकदम शुद्ध आता है। अब इसमें क्वेश्चन दिए, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाइड इन योर होम? तो हमारे वहाँ तो एक्वागार्ड है ना। फाइंड आउट द डिफरेंट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। अपने घर में वाटर प्यूरिफाइंग के दूसरे तरीके ढूंढो ना। ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी 2 ways टू प्यूरिफाइंग द वाटर। तो दूसरे जो है ऐसे पिक्चर शो करो जिससे वाटर प्यूरिफाई हो रहा हो, बराबर। तो ये जो है आपको इसमें करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये हमारा लेसन होता है पूरा, बराबर। अब ये लेसन पूरा होने पर आपने क्या सोचा, क्या समझा? तो इसमें जो है हमको रिवर की जर्नी के बारे में बताया, बराबर, कि पानी जो है वो कहाँ से जन्म लेता है, रिवर जो है वो कहाँ से जन्म लेती है और वो अपनी लाइफ में कितनी क्या क्या जो फेस प्रॉब्लम है वो फेस करेगी। तो रिवर जो है वो यहाँ से जन्म लेती है, यहाँ से फॉरेस्ट से होते हुए, विलेज से होते हुए वो सिटी में आती है,
सिटी में जो है उसमें पॉल्यूटेड वाटर मिक्स होता है, उसके बाद वो सी में मिल जाती है। सी में मिलने के बाद क्या होता है कि उसका पानी जो है वो इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने के बाद क्या होगा भाई कि वो जो है क्लाउड बनाएगी, क्लाउड अगेन जो है वो रेन लाएंगे, बराबर। तो ऐसे जो है इसकी जर्नी चलती रहती है। फिर जो है एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी तो जो है हम बाद में करेंगे, बिकॉज अभी स्कूल बंद है इसलिए हम एक्टिविटी कर नहीं सकते, बराबर। उसके बाद हमको क्या दिया है कि पानी में कौन सी चीज़ डिज़ोल्व होती है और कौन सी चीज़ जो है पानी को प्यूरीफाई करेगी, बराबर। तो हमने अभी वो भी पढ़ लिया। तो ये लेसन जो है वो पानी के बारे में था, और ये लेसन जो है हमारा हमको बहुत सारी चीज़ें बताई इसने, बराबर। अब देखो ये पेज नंबर 106 पे हमको ये दिया है, थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कलर ऑफ वाटर चेंज, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो आप शुगर मिलाओ तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, बराबर। पानी का कलर सेम ही रहता है। फिर सॉल्ट में भी सेम रहता है, पर लेमन जूस बनाओ तो कलर बदल जाता है, हल्दी मिलाओ तो कलर बदल जाता है। फिर सोप वाटर में भी कलर बदल जाता है, फ्लोर में, दाल में, शरबत में, कुकिंग सोडा में ना। ये सब में क्या होता है भाई, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमको ये बताना है कि डिज़ोल्व होती है या नहीं होती है, बराबर। और उससे पानी का कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो ये सारी एक्टिविटी और ये हमको घर पे करनी पड़ेगी, बराबर ना। तो ये चीज़ तो जो है हम यहाँ पे क्लास में और ये वीडियो पे नहीं करवा सकते, पर आप घर में ट्राई करो, बराबर। आपकी मम्मी की परमिशन लो और आपकी मम्मी बोले तो आपको ये एक्टिविटी करने की, बराबर। अब इसमें देखो लास्ट में दिया है ऑयल। तो ऑयल जो है बेटा वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, बराबर। ऑयल क्या करेगा, ऑयल जो है वो पानी में ऊपर ही तैरता है ना। फिर आप हल्दी मिलाओ तो हल्दी क्या करेगी, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और पानी का कलर भी बदल देती है ना, येलो हो जाता है, बराबर ना। आटा जो है, आटे में भी क्या होगा भाई, पानी का कलर चेंज हो जाता है, वो भी उसमें मिल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड लेसन भी है ये। पर एक्टिविटी जो है अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे स्कूल बंद है ना। तो हम वीडियो पे तो ये चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है अपने घर पे मम्मी की परमिशन से करो, बराबर। तो ये लेसन जो है हमारा पूरा हुआ, और आई होप आपको ये पूरा सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेसन नंबर 13 हमारा पूरा हुआ।